क्या आप अपनी लाइफ में समझ रहे हैं कि आपके दिन प्रोडक्टिव नहीं चल रहे हैं और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना चाहते हैं? देन आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक सिंपल टेक्निक बताऊंगा जो अप्लाई करने से आपका एवरी डे प्रोडक्टिव बनेगा, प्रोवाइडेड यू हैव टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। हाय, माय नेम इज कुशल कुलकर्णी एंड आई एम गेटिंग थिंग्स डन कोच। और आज के इस वीडियो में जैसे मैंने बोला, एक ही तरीका बताऊं, वन सिंगल हैबिट दैट विल हेल्प यू टू गेट अलाइन विथ योर एनहांसिंग द प्रोडक्टिविटी, राइट? सो स्टिक विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि पूरा नहीं देखोगे तो समझोगे क्या, और समझोगे नहीं तो फिर इंप्लीमेंट क्या करोगे, राइट? सो विद दैट, आप हर रोज सोचते ही होंगे, राइट, कि आज दिन तो शुरू हो गया, मैं ये करूंगा, मैं XYZ ABC 1 2 3 सारे टास्क करूंगा, प्लानिंग कर लेता हूँ, लेकिन कुछ एट द एंड प्रोडक्टिव रिजल्ट्स नहीं होते। बहुत सी बार मैंने लोगों को देखा है कि वेगली प्लान करते हैं, स्पेसिफिक प्लान करना पड़ेगा आपको। ये क्विक वीडियो है, मैं ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाऊंगा, बट बुलेट पॉइंटेड तरीके में बताऊंगा कि आपको करना क्या है, राइट? इस टेक्निक का नाम है द लास्ट 1 आवर ऑफ योर डे इज योर्स। आपको करना क्या है? अब दिन भर जो भी कर रहा है, लास्ट का 1 घंटा, सपोज आप 11 बजे सो रहे हैं, तो 10 से 11 आप अपने लिए, सिर्फ अपने लिए ब्लॉक कर लीजिए। अब 10 से 11 में ना कुछ चीजें फॉलो कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कल ऐसा कौन सा टास्क है जो आपको कल कंप्लीट करना है, उसको नोट डाउन कीजिए स्पेसिफिक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, कल अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो समझिए, अगर आपको किसी फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ना है तो स्पेसिफिकली लिखिए कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मैं कल पढ़ूंगा या लिख के प्रैक्टिस करूंगा। या कोई टॉपिक का नाम है, टाइटल नाम है, उसको भी स्पेसिफिकली लिख दीजिए। या आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप लिख दीजिए कि स्पेसिफिकली मैं अपने इस प्रोजेक्ट के XYZ टॉपिक पर काम करूंगा, रिसर्च करूंगा या फुलफिलमेंट करूंगा, जो भी होगा उसको स्पेसिफिकली लिखिए। अब इसको टू डू लिस्ट क्रिएट करना कहते हैं। और इसका करने के बाद ना आप विजुअलाइज कीजिए। लास्ट 1 घंटे की बात कर रहा हूं मैं। अब पहले तो आपको लिख देना है, फिर विजुअलाइज कीजिए कि कल दिन शुरू हो चुका है, कल दिन कैसे ड्राइव करना है, जो भी करना है, खेल कूद मस्ती मौज काम, सब कुछ विजुअलाइज कीजिए कि आप सुबह 5 बजे उठ चुके हैं प्रोडक्टिवली, यस देयर इज अ स्माइल ऑन योर फेस, और आप प्रोडक्टिवली दिन को ड्राइव कर रहे हैं। आपने वो काम पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया, वो टास्क पर, एंड प्रोडक्टिवली यू हैव फिनिश्ड, मैक्सिमम आउटपुट आपने जनरेट कर लिया। कभी कभी कुछ काम 2 3 दिन भी ले लेते हैं या महीना भर भी ले लेते हैं, इट डिपेंड्स। हमें काम खत्म करने पर फोकस नहीं करना है, काम स्टार्ट करना है और प्रोग्रेसिवली उस पर प्रोसेस को फॉलो करना है, राइट? तो जितना मैक्सिमम हो सकता है आउटपुट को विजुअलाइज कीजिए कि आप जनरेट कर चुके हैं। फिर सोने से पहले ना ये बात जरूर याद ध्यान रखना, सोने से पहले किसी आर्ग्यूमेंट्स, किसी फाइट्स में या अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स में अपने माइंड को इन्वॉल्व मत कीजिए। क्यों? क्योंकि रात को सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जब आप गहरी नींद और आप जब पूरे जागे नहीं होते और पूरी नींद में नहीं होते, उस स्टेट में ना सबकॉन्शियस माइंड का डोर ओपन होता है, वो रिसीविंग मोड में होता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होता है वही वो आउटपुट जनरेट करता है, राइट? सो आपको करना ये है कि कुछ अच्छे पॉडकास्ट कोशिश कीजिएगा, स्क्रीन मत देखिए बट सुन लीजिए। आप स्पॉटिफाई पर या अगर आपके पास अलेक्सा डिवाइस है उस पर पॉडकास्ट लगाकर, कुछ अच्छे पॉडकास्ट वो सुनते सुनते आप सोने की तैयारी कर सकते हैं। या फिर कुछ बुक्स पढ़िए जो आपके पर्सनल डेवलपमेंट में, आपकी ओवर एंड ऑल ग्रोथ में हेल्प करे। अब इसका फायदा क्या होगा कि आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो इम्प्रेशन डालने लगेगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रेस होने लगेगा। और देखिए, प्रोडक्टिविटी को ना मैं हमेशा कहता हूँ, इट्स नॉट अबाउट एक्सटर्नल रिसोर्सेज। प्रोडक्टिविटी इज 80% योर इंटरनल ट्विक्स एंड 20% आप एक्सटर्नल रिसोर्सेज टूल्स पे डिपेंडेंट रह सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट 80% तो आपको अपने अंदर से चेंज होना होगा, राइट? कोई भी फील्ड में हो उसको आपको चेंज करना होगा, राइट? तो सोने से पहले कोई किताब या फिर पॉडकास्ट या सुन लीजिए, स्पिरिचुअल लेक्चर्स भी आप सुन सकते हैं। अल्टीमेटली द लॉजिक ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोडक्टिवली इंप्रेस करना जरूरी है, तभी आप दूसरे दिन कुछ कर पाओगे, राइट? सो ये एक सिंगल टेक्निक है, मैंने अपने आप पर अप्लाई किया, अपने साथ बहुत सारे क्लाइंट्स पर अप्लाई किया है, बहुत अमेजिंग काम करता है। लास्ट 1 आवर इज योर्स, यूज इट वाइजली। आपको जो भी करना है प्रोडक्टिवली, थॉट प्रोसेस, ओवर थिंकिंग करना भी है तो 5 मिनट ही कीजिए। लिखिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर आप कंफ्यूज हैं तो लिख के उसको आउटपुट निकालिए कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, ओवर थिंकिंग हो क्यों रही है। टास्क को स्पेसिफिकली नोट डाउन कीजिए, फिर विजुअलाइज कीजिए, और सोने से पहले कुछ पॉडकास्ट या फिर किताबें पढ़ लीजिए एंड सी द मैजिक। बिलीव मी, आने वाले 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 3 दिन कंसिस्टेंटली करके देखिए। 1 घंटा रोज सोने से पहले अपने आप को ब्लॉक कीजिए, और तीसरे दिन के बाद आपका अगर प्रोडक्टिविटी मसल बिल्ड ना होने लगे ना, मुझे कमेंट में बताइएगा। ये प्रैक्टिस की बात है, मैं हमेशा कहता हूँ, प्रैक्टिस डजंट मेक एनीथिंग परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ओनली प्रोग्रेस। और यहाँ पे ना हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग एटीट्यूड में हमें रहना जरूरी है, तभी आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। और अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बाय डिफॉल्ट बढ़ रही है, और आपके रिजल्ट्स आप जैसे चाहते हैं वैसे आप
क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सो अप्लाई दिस, कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ना मेरे लिए मोटिवेशन बनता है कि मैं कुछ और इंसाइटफुल वैल्यूज कंटेंट आपके लिए लाऊं, राइट? सो दैट्स इट। और अगर ये अच्छा भी लगा है तो प्लीज शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन प्लीज टेक केयर। दिस इज कुशल कुलकर्णी, के फॉर शॉर्ट। बाय बाय।